आज की वीडियो में बात करेंगे भ्रूण तथा बीज में अंतर के बारे में कि भ्रूण और बीज में अंतर क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि जो भ्रूण है वो बीजांड की निषेचित अंड कोशिका से युग्मनज बन करके भ्रूण बनता है और जो बीज है निषेचन के बाद बीजांड से बीज का विकास होता है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि भ्रूण और बीज क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बीजांड की निषेचित अंडकोश का, तो हम यहाँ पे एक बीजांड बनाते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा है बीजांड। तो बीजांड की निषेचित अंडकोश का, अब ये कहाँ मिलेगी, तो जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं भ्रूण कोश, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। तो अब भ्रूण कोश के अंदर ही क्या मिलेगा, यहाँ पर एक सेल होती है बीच में, इसी को कहते हैं अंडकोश का। ठीक है, तो बीजांड की निषेचित अंडकोश का, तो ये जो अंड कोशिका है ये क्या हो जाती है, जब निषेचित हो जाती है। अब ये जो बीजांड ये मिलता कहाँ है, ये मिलता है, अगर इसको पूरा संरचना बनाए हम तो ये इस तरह से फ्लावर का मादा भाग जो अंडाशय होता है उसी के अंदर ये मिलता है। तो जब यहाँ से परागकण के जरिए ट्यूब आ करके इसको निषेचित कर देती है तो निषेचित अंडकोश का ये हो जाती है। तो निषेचित अंडकोशिका से ही युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब है जाइगोट, यानी इसी के द्वारा निषेचन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट को ही युग्मनज कहते हैं हिंदी में, और यही जाइगोट बाद में परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में। तो इस तरह से भ्रूण बनता है। वहीं पर बीज की बात करें तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज का विकास होता है। तो जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड का चित्र है, यही बदल जाता है बीज में। ठीक है, तो निषेचन के बाद यही पूरा जो बीजांड है बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला है जो भ्रूण है वो बीज का अंश है। अब देखिए यहाँ पर ये भ्रूण बना और ये ही क्या बनता है, पूरा बीज। तो बीज के अंदर ही तो भ्रूण मिल रहा है, ये बीज पूरा बदल जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाएगा और बीज के अंदर ही, यानी बीजांड को ही बीज कहते हैं बाद में, और यही जो है बन गया बीज, और बीज के अंदर यहाँ पे मिल रहा है भ्रूण, इसलिए भ्रूण जो है बीज का अंश है। भ्रूण इसके अंदर सुरक्षित रहता है। वहीं पर जो बीज है, बीज जो है भ्रूण का अंश नहीं है, बीज भ्रूण का अंश नहीं है। मतलब देखिए जो बड़ी चीज होती है वो किसी का अंश थोड़ी होगी। जैसे कह दें कि माता पिता की संतान उसकी अंश है तो वो तो ठीक है, लेकिन माता पिता अपने संतान का अंश है नहीं, तो बड़े के अंदर वो चीज़ समाया हुआ है ना। तो जो बीज है उसके अंदर भ्रूण है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बीज भ्रूण का अंश है, बीज फल के अंदर होता है। तो ये जो पूरा अंडाशय है ये परिवर्तित हो जाता है बाद में, निषेचन होने के बाद में बदल जाता है फल के रूप में, और यही बीजाणु बदल जाता है बीज में। तो बीज जो है फल के अंदर होता है। अगला है जो भ्रूण है वो बीज में पाया जाता है। तो ये बीज में बदल गया और बीज के अंदर ही क्या मिल रहा है, भ्रूण मिल रहा है। वहीं पर जो बीज है ये किस में मिलेगा, ये फल में मिलेगा। ये अंडाशय वाला हिस्सा किस में बदल गया, फल में बदल गया, और फल के अंदर क्या मिल रहा, बीज, क्योंकि यही बीजांड ही बीज में बदल जाता है। भ्रूण जो है बीज के अंदर सक्रिय अवस्था में रहता है। अब ये जो भ्रूण है इसके अंदर सक्रिय अवस्था में रहता है, किसके, बीज के अंदर। तो जैसे चने का बीज है, कोई भी बीज है, तो हम काफ़ी समय तक, महीनों रख सकते हैं घर में, और उस बीज के अंदर जर्मिनेट होने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, भ्रूण चुपचाप पड़ा रहता है, सक्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही उसको हम जमीन में डाल देते हैं, उसको नमी, पानी, हवा, मिट्टी सब मिलती है, तो उसके बाद वो जर्मिनेट हो जाता है। तो भ्रूण जो है बीज के अंदर सक्रिय अवस्था में बना रहता है। भ्रूण को बीज से पृथक कर भूमि में अंकुरण नहीं होता। अगर हम चाहें कि कोई बीज है, चने का बीज है, चने के बीज के अंदर से जो है हम भ्रूण को निकाल लें और सिर्फ भ्रूण को जमीन में बो दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो ग्रो नहीं करेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। वहीं पर जो बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है, हाँ, हम पूरे बीज को जमीन में डाल दें तो उससे नया पौधा अंकुरित होकर के पूरा बन जाएगा। तो ये है भ्रूण और बीज में अंतर।